उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी से कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय प्रभारी प्रकाश पाल ने प्रेस वार्ता की। प्रकाश पाल ने प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 9 की 9 विधानसभा में हार तय हो चुकी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जब प्रकाश पाल से सवाल किया गया कि आखिरकार जिला प्रशासन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा पर रोक लगा दी है, तो उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने तरीके से प्रचार करने का पूरा अधिकार है और अगर कोई जनसभा करना चाहता है तो उसे प्रशासन को देखना चाहिए और उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना चाहिए। इसी के साथ प्रकाश पाल ने एक बार फिर से कटोगे तो बटोगे का नारा बुलंद किया और आगे क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। देखिए, भाजपा नहीं कर रही है, ये तो इतिहास बता रहा है कि हम जब बटे हैं। मैंने पिछले अभी सभा में कहा था कि पृथ्वीराज और जयचंद बटे नहीं होते तो क्या मोहम्मद गोरी हमको काट पाता, राजा पोरस और आंबी बटे नहीं होते तो क्या सिकंदर काट पाता लोगों को। तो ये हमारे इतिहास है। और क्या मिला था इनको, जयचंद को भी। आप सबको शायद इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया है। हम सबको मालूम है कि जब मोहम्मद गोरी यहाँ विजय श्री हासिल कर लिया जयचंद के सहयोग से, अंत बाद में जयचंद की भी उसने हत्या करवा दी थी कि जो अपने समाज का अपने का नहीं हुआ वो हमारा क्या हो सकता है। और उनकी पोती कल्याणी को और पृथ्वीराज चौहान बेटी बेला को यहाँ से ले जाकर वहाँ गजनी के गाजी को उसने भेंट किया था। ये तुम्हारे लिए मैं नायाब तोहफा लाया हूँ। जब उसने पूछा कि तुम हिंदुस्तान में फतेह करके आए हो, हिंदुओं के तमाम मंदिरों को ध्वस्त करके आए, उनका मान मर्दन करके आए हो, तमाम संपत्ति लूट कर लाए हो, लेकिन मेरे लिए क्या लाए हो। तब मोहम्मद गोरी ने कहा था वहां से तुम्हें अप्सराओं से सुंदर 2 हूरें लाया हूँ। और वो थी मोहम्मद उनके जयचंद की पोती कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला। उन दोनों को भेंट किया और उसने उनसे तुरंत निकाह का प्रस्ताव किया। उन दोनों बेटियों ने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें उनकी ये थी कि जब तक मेरा निकाह ना हो जाए तब तक मुझे अपवित्र ना किया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ की रिवाज है कि दूल्हे का जो जोड़ा उसका कपड़ा आएगा वो मेरे मायके से आएगा। और उन दोनों बच्चियों ने गुप्त पत्र यहाँ के अपने जो बचे हुए अपने सेनापति को, उनको मंत्री को लिखा था और उसने एक जहर बुझा उनको कपड़ा भेज दिया उनके संकेत को समझकर। और जिस दिन निकाह की तिथि थी उस दिन जब वो गजनी के गाजी ने उसको पहना था, उसी में जलकर उसकी मृत्यु हुई थी। और उसने कहा था कि तुम्ही ने मोहम्मद गोरी को भेजा था, मैंने उसका बदला ले लिया। और बाद में दोनों लड़कियों ने अपने तल कटार भोंककर अपनी जान दी थी। तो ये हमको सोचना चाहिए कि ना तो कुछ जयचंद को उसका लाभ हुआ और पूरा देश का क्या नुकसान हुआ। इसलिए कटोगे तो बटोगे। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का क्या हाल हुआ, अगर इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनको सौंप कर गया था और इसने इस्लाम ना स्वीकार करने पर हजारों की संख्या में मुस्लिम आतंकियों के सामने उसको नग्न छोड़ दिया था। ये सारे हमारे पास प्रमाण है कि क्या क्या अत्याचार हुए। और ऐसे तमाम उदाहरण है जिसमें मैं समाज को आज जो योगी जी सावधान कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे और सेफ रहोगे। है कि धीरे धीरे, चाहे मोदी जी ने कहा होगा कि अगर बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, और चाहे योगी कह रहे होंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। इसको बाकी समाज, क्योंकि बाकी जो हमसे नफरत करने वाला है वो एकजुट है, हम उसका एक वोट पाने के लिए तरस रहे हैं। हम अपने समाज को क्यों बटने दें। इसलिए हम भी खुलकर बोल रहे हैं कि हमको बटना नहीं और एक रहना है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।